प्रेज़ लॉर्ड। एंड टाइम पे, अंत के दिनों में स्वर्गदूत विषय के बारे में प्रचार कर रहा हूँ। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, गिद्योन के विषय में। गिद्योन मिद्यानाइट्स को हराने से पहले कि स्वर्गदूत, न्यायों की पुस्तक अध्याय 6 का 11-12 आयत में, हे सुरवीर सुरमा, परमेश्वर आपके साथ है, ऐसा बताना हम लोग ने देखे। और प्रभु की वचन में उसके बाद 300 लोग मिद्यानी लोगों को हरा दिए। आज परमेश्वर के स्वर्गदूत, ये एंड टाइम पे, अंत के दिनों में स्वर्गदूतों का एनकाउंटर होने वाला है। स्वर्गदूतों के दर्शन लोगों को मिलने वाला, आप लोग को मिलने वाला परमेश्वर की वचन में। आज ये 38th डे फास्टिंग में आप लोग के बीच में संदेश को, एंड टाइम पे एंजल्स का वर्क क्या है, क्या करते हैं, आज प्रभु के वचन में, प्रभु की पुराना नियम में देखिए, नया नियम में देखिए, सब प्रभु के लोग, एंजेलिक विजिटेशन हुआ था, एंजेलिक एनकाउंटर हुआ था, स्वर्गदूतों का आमना सामना, स्वर्गदूतों का मुठभेद हुआ था। इन द सेम वे, इन द सेम मैनर, गॉड्स एंजल्स आर गोइंग टू कम इन योर ड्रीम्स। आपके स्वप्नों में, आपके विजन्स में, ड्रीम्स में स्वर्गदूत का दर्शन आप लोग को मिलने वाला है। ये अंत के दिनों में परमेश्वर की वचन में, उत्पत्ति पुस्तक 18:1-16, वहाँ पर अब्राहम के विषय में ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके थे परमेश्वर। लगभग 24 ईयर्स हो चुका था परमेश्वर वादा करके अब्राहम को। 99 ईयर्स का हो चुके थे अब्राहम। और 18 चैप्टर में परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत, आप पढ़ सकते हैं अध्याय 18 उत्पत्ति के पुस्तक 1 से 6 तक, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसी अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक 18 चैप्टर वर्स 1-16, वो पूरा यदि आप पढ़ेंगे, परमेश्वर एक प्रॉमिस किए थे। और 21 अध्याय 1 से 5 तक उत्पत्ति के पुस्तक में एक प्रॉमिस्ड सन आइजक का होना हम देखते हैं। एंजल्स लोगों को दिखना, एंजल्स स्वप्नों में आना, इसका मतलब यानी है एंजल्स कभी भी दिखाई देंगे आपके जीवन में। आपके जीवन में डिवाइन सुपरनैचुरल चेंज विल टेक प्लेस व्हेन एंजल्स अपीयर। स्वर्गदूत का दर्शन जब दिखता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। आज वो स्वर्गदूतों का विजिटेशन होने वाला है, वो स्वर्गदूतों का दर्शन मिलने वाला है आप लोग को। परमेश्वर की स्वर्गदूत कैसे दिखते हैं, स्वर्गदूत का काम क्या है, और स्वर्गदूत कैसे काम करते हैं अंत के दिनों में, और स्वर्गदूत कितने प्रकार की होते हैं, स्वर्गदूत कहाँ रहते हैं, स्वर्गदूतों को कौन बनाया, ये सब विषयों को मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ। आज नहीं, आने वाले दिनों में। आज प्रभु की वचन में आने वाला भी थोड़ा समय, आधे घंटा, हाफ एन आवर या 20 मिनट्स, मुझे मालूम नहीं, आप लोग इस संदेश को सुनेंगे, जरूर प्रकाशन मिलेगा, एंजेलिक विजिटेशन आप लोग को होगा। मैं आशा करता हूँ प्रभु की वचन में, यानी गिद्योन क्या, बिफोर गिद्योन डिफीटेड द मिडियनाइट्स विथ जस्ट ए स्मॉल आर्मी, 300 persons army, and an angel appeared to give him courage before the Gideon defeated the Midianites. In the same way, in the same manner, आप लोग के जीवन में भी परमेश्वर के स्वर्गदूत जब दिखाई देंगे, आपको जय मिलेगा। जब स्वर्गदूत दिखाई देंगे, गर्भफल की आशीष का अनाउंसमेंट होगा। आज मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन, एक स्वर्गदूत का 13 चैप्टर आप देख सकते हैं प्रभु की वचन में, न्यायों के पुस्तक में अनाउंसमेंट करने के लिए। सैमसून की जन्म का अनाउंसमेंट होने से पहले, उनके जन्म होने से पहले, एक स्वर्गदूत ने मनोहा और मनोहा की पत्नी को दर्शन दिए थे। मैं कहना चाहता हूं, जहां से स्वर्गदूत दिखते हैं, गरीबी खत्म। जहां स्वर्गदूत दिखते हैं, आपका प्रार्थना जीवन बढ़ जाएगा। जब स्वर्गदूत दिखते हैं, आपके प्रेयर का उत्तर मिल जाएगा। जब स्वर्गदूत दिखते हैं, आपको प्रकाशन मिलेगा। जब स्वर्गदूत का दर्शन मिलता है,
गरीबी खत्म हो जाएगा। जब स्वर्गदूत आपके पास आते हैं, पवित्रता बढ़ जाएगा। जब स्वर्गदूत आते हैं, आपके जीवन में पाप खत्म हो जाएगा। आज मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन, सैमसोन की जन्म का अनाउंसमेंट या सैमसोन की जन्म होने से पहले मनोहा का और उनकी पत्नी को एंजेलिक विजिटेशन, एंजेलिक एनकाउंटर हुआ था। ये थर्ड इंसिडेंट है बाइबल में, यानी एंजेलिक विजिटेशन। ये अंत के दिनों में परमेश्वर आप लोग के जीवन में ऐसा एंजेलिक विजिटेशन होने वाला है, प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के जीवन में उस एंजेलिक विजिटेशन के साथ आपके जीवन में कुछ खास, कुछ बेहतर होने वाला है। आमीन, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में चौथा इंसिडेंट हम देख सकते हैं 19 अध्याय प्रभु की वचन में, पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय, वहां पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उस आयतों में यदि आप पढ़ेंगे, 2 बार स्वर्गदूत एलाइजा के पास आया था। मैं कहना चाहता हूं जब वो उनको खाना खिलाए थे, वो सो गया था, फिर रोटी और मटन खिलाए थे और बताया गया वहां पर शक्ति से लंबी यात्रा तेरे को करना है। आमीन, हालेलुया। शक्ति से लंबी यात्रा आपको करना है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आपके जीवन में भी शक्ति से लंबी यात्रा आपको करवाएंगे परमेश्वर। शक्ति से लंबी सेवकाई आपको करना है, शक्ति से लंबी दूर आपको जाना है, शक्ति से लंबी काम आपको करना है। It's going to happen in your life. Angelic visitation, angelic encounter happened in the life of Elijah in the same way, in the same manner it is going to happen in your life. आपके जीवन में एंजेलिक विजिटेशन होने वाला है। एंजल्स आपके सपनों में आने वाले हैं, एंजेलिक दर्शन आपको मिलने वाला है। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर की वचन में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपके साथ होने वाला है। पदरी वृक्ष के नीचे, प्रभु की वचन में बांज वृक्ष करके वहां पे लिखा है। वही बोलते हैं ना, बांज वृक्ष। कौन सा पेड़ के नीचे थे एलाइजा? 19 अध्याय 4, 5, 6। मेरे प्रियो, मौत मांग रहा था परमेश्वर से, मेरे लिए मरना अच्छा है प्रभु, मेरा जान ले लीजिए। इजबेल मारना चाहता, मैं कहना चाहता हूं, मारना चाहती थी, बट परमेश्वर के दास को कोई नहीं मार सकता। परमेश्वर के अनॉइंटेड पर्सन को कोई छू नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता। एंजेलिक एनकाउंटर हुआ था प्रभु की वचन में। उसके बाद एलाइजा का सेवकाई एकदम बदल गया, एकदम बदल गया। आपका सेवकाई बदलने वाला है। परमेश्वर के नाम से आपके काम बदल जाएगा। आज के दिन से आपका जीवन बदलने वाला है। आपका सेवकाई में बदलाव आने वाला है। आपकी प्रेयर लाइफ में बदलाव आने वाला है। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके प्रार्थना जीवन में, आपके विश्वास में, आपके काम में डिवाइन चेंजेस आने वाला है। अलौकिक बदलाव आने वाला है, अलौकिक बदलाव। एलाइजा की सेवकाई में बहुगुणित, यानी बहुतायत सामर्थ के साथ, बहुतायत की आशीषों के साथ वो एंजल जो अपीयर हुआ है एलाइजा के पास, एंजल ऑफ स्पीड, स्पीड बढ़ाने वाला एंजल। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ लगभग वो जगह पे जहाँ पे था एलाइजा, वहां से वो जो यात्रा करके, लंबी यात्रा करके जहाँ गए थे, इजराइल देश से सऊदी अरेबिया देश में होरेब माउंटेन के पास लगभग 450 माइल्स दूर, यानी किलोमीटर्स में यदि कंपेयर करेंगे, यानी लगभग 600 किलोमीटर्स, उतना दूर यात्रा करके 40 दिन यात्रा करके। मेरे प्रियो, अकेला नहीं कि याद रखना, एंजल्स उनके साथ। एंजल्स, वी आर गोइंग टू वर्क विथ एंजल्स, यू आर गोइंग टू वर्क विथ एंजल्स। Angelic visitation is going to take place in your life. Your ministry is going to change. God is going to change your ministry. God is going to change your life. God is going to change your prayer life. God is going to change your finance. Financial blessings are going to take place. आर्थिक आशीष प्रभु लाने चाह रहे हैं।
नथिंग विल हैपन टू यू, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। कोरोना वायरस इट इज गोइंग टू डू नथिंग, कुछ नहीं करने वाला है। परमेश्वर के स्वर्गदूत ये सब आपके जीवन में करने चाह रहे हैं। ये फोर्थ विषय प्रभु के वचन में गिद्योन बताया पहला, अब्राहम बताया हूं सेकंड, थर्ड प्रभु के वचन में मैंने बताया था जो लोग मेरे प्रियो एंजेलिक एनकाउंटर जिसका होता है उनके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य होता है, कुछ बेहतर कार्य होता है। सिमसोन की माँ पापा के विषय में बताया थर्ड। फोर्थ विषय मैंने बताया प्रभु की वचन में एलाइजा के विषय में बताया। वैसे 5 विषय और बताकर ये टॉपिक को मैं समाप्त करूंगा। प्रभु की वचन में एंजेलिक विजिटेशन बाइबल में हम देख सकते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक 32 चैप्टर वर्स 1 and 2, वही चैप्टर 24 to 32। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 32 वचन 1 and 2, 24 to 32। जेकब के विषय में प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं। वहां पर उस आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं 1 मिनट के लिए। उत्पत्ति के पुस्तक का 32 चैप्टर, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा यह तो परमेश्वर का दल है, इसीलिए उसने उस स्थान का नाम महनोम रखा। महनोम का मतलब नीचे प्रभु के वचन में लिखा रहता है 2 दल, ऐसा लिखा रहता महनोम। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर ये महनोम एक्सपीरियंस में, पेनियल एक्सपीरियंस में आपको ले जाएंगे स्वर्गदूत से। बाइबल में लिखा रहता है होशे के पुस्तक 12 अध्याय 2 और 3 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, याकूब मल्ल युद्ध किया स्वर्गदूत से, ऐसा लिखा रहता है। एंजेलिक एनकाउंटर, angelic visitation is going to take place in your life. Jacob got that revelation. Jacob had that revelation. Jacob had that encounter, angelic encounter. In the same way, in the same manner, it is going to happen in your life. Coming days, so soon. आने वाले दिनों में बहुत जल्द आपके जीवन में एंजेलिक विजिटेशन होने वाला है। 28 चैप्टर में एंजेलिक विजिटेशन हुआ था। 28 चैप्टर उत्पत्ति के पुस्तक 12, 13, 14, 15, 16, 17 आयत, वहां पर भी एक सीढ़ी आया, याकूब के सामने सो रहा था, स्वर्गदूत ऊपर जा रहे थे, सीढ़ी के ऊपर उतर रहे थे, ऊपर जा रहे थे, उतर रहे थे। सीढ़ी के कोने से ऊपर से परमेश्वर बात कर रहा था बेतेल के जगह। आज मैं कहना चाहता हूं that same angelic visitation is going to appear in our life। आपके जीवन में वो angelic visitation होने वाला है। आपके जीवन में परमेश्वर के स्वर्गदूत का मुठभेद होने वाला है, मुलाकात होने वाला है, आमना सामना होने वाला है। आपका जीवन में सब कुछ बदल जाएगा यीशु के नाम। अलौकिक परिवर्तन आने वाला है। All divine changes are going to take place in your life। Amen। Hallelujah। This message really it is going to be a blessing to you, your life and in your life। आपके जीवन में ये संदेश आशीषित होने वाला है, आशीष का कारण बनने वाला है। हालेलुया। 5 विषय मैंने बताया, 4 विषय और बताकर प्रभु के वचन में, मेरे प्रिय प्रभु के वचन में 4 विषय और बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में। लूका सुसमाचार अध्याय 1 8 से 19-20 तक यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर यूहन्ना का बर्थ के विषय में अनाउंसमेंट करने के लिए जकरिया के पास एंजेलिक विजिटेशन हुआ। लूका सुसमाचार अध्याय 1 का 8 से 19-20 तक उस वहां जगह पे हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में, बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 18 to 19-20। उन वचनों में हम देख सकते हैं वो प्रार्थना कर रहा था जकरिया, परमेश्वर का एंजेलिक विजिटेशन, एंजेलिक एनकाउंटर हुआ। उसके बाद हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में यूहन्ना का जन्म हुआ। 2nd चैप्टर में हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में उसी अध्याय में लूका सुसमाचार 1st chapter 26 to 38। Before Jesus was born, an angel visited Mary
foretell his birth. Before Jesus was born, an angel appeared to Mary and foretold his birth to Mary. लूका रसूल समाचार अध्याय 1 का 26 से 38 तक एंजेलिक विजिटेशन मेरी के साथ हुआ था यीशु मसीह के जन्म का अनाउंसमेंट कराने के लिए। ये प्रभु के वचन में 7th एग्जाम्पल है बाइबल में। एंजेलिक एनकाउंटर्स, एंजेलिक विजिटेशंस के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये एंड टाइम पे स्वर्गदूतों का दर्शन सब लोग को होने वाला है, प्रभु के लोगों के साथ होने वाला है। एनकाउंटर, आमना सामना, मुठभेड़ होने वाला है स्वर्गदूतों के साथ। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। आपके घर में, आपके जीवन में कुछ चेंजेस आने वाला है। आपके जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, जो लोग इस संदेश को देख रहे हैं, वो रबाशी खराबंदरब शलरबा, उनके साथ एंजेलिक विजिटेशन होगा। आज के दिन से एंजल्स आएंगे आपके घर में, आपके लाइफ में, आपके जीवन में। क्या करने के लिए? एक चीज याद रखिए, एंजल्स किसी के अंदर नहीं आएंगे। इतना याद रखिए, परमेश्वर का वचन आएगा हमारा अंदर, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारा अंदर आएंगे। वचन और पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहेंगे, कोई दुष्ट आत्मा हमारा अंदर नहीं आ सकता, कोई बुरी आत्मा हमारा अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। एंजल्स किसी के अंदर नहीं जाएंगे, याद रखना। साथ रहेंगे, संग रहेंगे, काम करेंगे, मदद करेंगे, गाइड करेंगे, छुटकारा देंगे आपके जीवन में। ओ एंजेलिक वर्क वंडरफुल, सो अमेजिंग। स्वर्गदूतों का साथ आपका, स्वर्गदूतों का साथ आपका सेवकाई होने वाला है। आपके सेवकाई में स्वर्गदूतों को देखने चाह रहे हो आप। आपके जीवन में, आपके काम के जगह पे आप स्वर्गदूतों का विजिटेशन देखने चाह रहे हो। आप जहां पर भी हो, जो भी परिस्थिति में क्यों ना हो, गॉड्स एंजल्स आर गोइंग टू कम नियर टू यू। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके पास आने वाला है। आपके जीवन में आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आने वाला है, सुपर नेचुरल मिरेकल्स होने वाला है। गॉड इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए करने चाह रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में करने चाह रहा है। बाइबल में हम देख सकते हैं 8वां एग्जाम्पल, बिफोर द डे ऑफ पेंटिकोस्ट एंजल्स अपीयर टू द अपोस्टल्स। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 का 10-11 आयत में हम देख सकते हैं, इस्राएली प्रजा यानी अपोस्टल्स, प्रेरित ऊपरी कोठरी में, अपर रूम में जाने से पहले, बिफोर दे एंटर इनटू दैट अपर रूम आफ्टर द एसेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह उठा लिया जाने के बाद, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 का मैं पढ़ रहा हूं 10 से 11। दो स्वर्गदूत आकर कहने लगा, जिस सेम जीसस, जिस यीशु को आप देख रहे हैं जो ऊपर जाते हुए, जिस मैनर, जिस रीति से वो चाह रहा है, उसी रीति से वो वापस आने वाला है। सेम जीसस। स्वर्गदूत ने जब बताया, इन लोग ने पेंतकोस्त के पर्व के दिन फास्टिंग रख के प्रार्थना किया। मैं बताना चाहता हूं प्रभु की वचन में क्या हुआ। पेंतकोस्त के दिन परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, पवित्र आत्मा उतर आया, सब लोग पवित्र आत्मा से भर गया, अभिषेक से भर गया, अन्य भाषाओं से भर गया, और कलीसियाओं का स्थापन हम लोग देखते हैं प्रभु के वचन। प्रेरितों की काम की पुस्तक में एंजल्स का काम, महत्वपूर्ण काम हम देख सकते हैं। मैंने स्टडी किया था प्रकाशित वाक्य में 72 एंजल्स मुझे मिला है। प्रकाशित वाक्य में 72 एंजल्स मुझे मिला है, मैं खोज लिया, और एक एक एंजल का नेम और उनका काम प्रभु प्रकाशन दिया है मुझे। आज मैं कहना चाहता हूं, आज मेरा 38th डे है उपवास का। इस 38th डे में प्रचार कर रहा हूं एंजल्स के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में। आज इस स्वर्गदूत आपके जीवन में, याद रखना, हमेशा आपके साथ स्वर्गदूत काम करते हैं। आपके जीवन में आपके साथ एक स्वर्गदूत रहता है, और कुछ स्वर्गदूत आपके लिए परमेश्वर रखा है। आपके स्वर्गदूत आपके लिए काम करेंगे। वो पहचानना, उन लोग को देखना, वो आपके ऊपर है। आज प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं, ये प्रेरितों की काम की पुस्तक में, प्रेरित लोग के जीवन में
प्रेरित लोग के जीवन में हम देखते हैं, यानी अपर रूम में जाना, एक जगह 120 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना किए और पवित्र आत्मा उन पर उतराया। परमेश्वर की अभिषेक का महसूस हो रहा है मुझे, परमेश्वर की सामर्थ्य का महसूस मुझे हो रहा है। आज स्वर्गदूत का मुठभेद होने वाला है, स्वर्गदूत का दर्शन देखेंगे आप लोग। स्वर्गदूत आप लोग के पास आएंगे, ड्रीम्स में आएंगे, विजन्स में आएंगे, प्रेयर करते समय, यानी स्वर्गदूत आपके पास विजिबली आ सकते हैं, फिजिकली आ सकते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के इस वचन में, मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 9वां विषय प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं एंजेलिक विजिटेशन। एंजेलिक विजिटेशन, आज प्रभु के वचन में जहाँ जहाँ एंजल्स का जाना हुआ वहाँ पर सब कुछ बदल गया, सब कुछ नया हो गया। प्रभु के वचन में मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं जब एंजल कॉर्नेलियस के पास आया, 10th चैप्टर 2-5 प्रभु के वचन में, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 10 दूसरी आयत से 6वीं आयत तक, बुक ऑफ एक्ट्स 10th चैप्टर वर्स 2-6, वहाँ पर हम देख सकते हैं एंजल अपीयर्ड टू कॉर्नेलियस। कॉर्नेलियस के जीवन में एंजल का आना और क्या बता रहा था, थोड़ा सा देखेंगे और समाप्त करेंगे प्रभु के वचन को। आज मैं बताना चाहता हूँ प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 10 वचन 2। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे, और अब जाफा में मनुष्य भेजकर शमून को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा लो। वह सामान चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातों की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और उसके पास उपस्थिति रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातों बताकर याफा को भेजा। ये 1 से 7 तक प्रेरितों की काम की पुस्तक कॉर्नेलियस के विषय में पतरस को बुलवाना, इस विषय के बारे में इस अध्याय में हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। दर्शन में स्वर्गदूत को देखा था और स्वर्गदूत ने बताया परमेश्वर से, यानी वो व्यक्ति को बताया गया, उसने उसे ध्यान से देखा। वहाँ पर एक स्वर्गदूत उससे पास भीतर आकर कहता है, हे कॉर्नेलियस, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। हालेलुया। तेरी प्रार्थनाएं और साथ ही साथ तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचा है। आज मैं कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाएं, आपके दान, आपकी सेवकाई का मेहनत, प्रयास प्रभु के पास पहुंचा है। आपकी आंसू परमेश्वर के पास पहुंचा है। कुछ नया होने वाला आपके जीवन, कुछ चेंजेस आने वाला आपके जीवन में। समथिंग बिग इज कमिंग टू योर वेज इन योर लाइफ। समथिंग इज बिग कमिंग इन टू योर लाइफ। Great change, great awakening is going to take place. Great outpouring is taking place. Great revival is going to take place. Great prayer life is going to be changed. आपका प्रार्थना जीवन बदलने वाला है। आपके सीमा, आपका विश्वास बदलने वाला है। आपकी सेवकाई में बदलाव आने वाला है। Angels are going to come. Angels are going to appear. Why? To make you ready. आपको तैयार करने के लिए, आपको परमेश्वर की राज्य के लिए काम करवाने के लिए। अंत के दिनों में स्वर्गदूत पूरा इस विजिबल वर्ल्ड में इनविजिबल वर्ल्ड काम करता है।
इस दृश्य संसार में एक डार्क वर्ल्ड है, एक इनविजिबल वर्ल्ड है, एक अंधकार की साम्राज्य और एक आत्माओं का परमेश्वर का साम्राज्य, अदृश्य साम्राज्य। ये विजिबल वर्ल्ड में, ये दिखने वाला संसार में ना दिखने वाला दो दुनिया है। वह है एक हेवनली किंगडम, एक है अंधकार की डार्क किंगडम। आज मैं कहना चाहता हूँ, ये पूरा सब जगह आपके बगल में स्वर्गदूत है, आपके घर में स्वर्गदूत है, आपके सेवकाई में स्वर्गदूत है, आपके जीवन में आपके पास प्रार्थना करते समय स्वर्गदूत आते हैं। बात यह है, आप नहीं पहचान पाते, आप नहीं जान पाते। एंजल्स आर गोइंग टू हेल्प यू, angels are going to deliver you, angels are going to teach you, angels are going to guide you or direct you. Direction, they are going to give you direction. Angels are going to lead you, angels are going to teach you, angels are going to give you revelation. Angels आपको प्रकाशन देने चाह रहा है, angels आपको गाइड करने चाह रहा है, angels are going to bring you out from your all problems. They are going to remove all your problems. वे सब कुछ हटाने चाह रहे हैं। ये संदेश खत्म नहीं हुआ है, ये संदेश को कंटिन्यूशन कल प्रचार करेंगे। दूसरा एंजल्स के बारे में सेकेंड पार्ट को लेकर, क्योंकि अब तक परमेश्वर मुझे 10-15 संदेश एंजल्स के बारे में दिए। ये अंत के दिनों में एंजल्स का काम कुछ बेहतर है। उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। परमेश्वर आपके साथ रहे और आपके संग रहे और आपके जीवन में आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए, आज के दिन के लिए। परमेश्वर आपके प्रिय लोग के साथ आप बात कीजिए, आपके प्रिय लोग के जीवन में आप कार्य कीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए, कृपा से भर दो प्रभु जी। सबके जीवन में पिता एंजल्स जाने पाए परमेश्वर। और रबा शिखर बंदर रबा और बंदर रबा, सबका हर मुसीबत खत्म होने पाए, सबके जीवन में हर बंधन टूटने पाए, हर एक शैतान के कार्य नष्ट होने पाए प्रभु जी, हर तकलीफ जाने पाए, हर बीमारी दूर होने पाए प्रभु जी, हर जादू टोना, काला जादू और रबा शिखर बंदर रबा नष्ट होने पाए प्रभु जी। जल जाना चाहिए यीशु के नाम से, सब कुछ नष्ट करता है यीशु के नाम से। हर परेशानी, हर मुसीबत, हर फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म करता यीशु के नाम से। आपके स्वर्गदूतों का दर्शन मिलने पाए, आपकी एंजेलिक विजिटेशन होने पाए, एंजेलिक एनकाउंटर होने पाए प्रभु जी। कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। और रबा शिखर बंदर रबा और बंदर रबा स्पर्श हो जाए, आके स्पर्श हो जाए। आत्मिक आंखें खुल जाना चाहिए प्रभु जी, आत्मिक काने खुल जाना चाहिए प्रभु जी, या फाता खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से। जो लोग तकलीफ में प्रभु जी, जो लोग परेशानी में, जो लोग बंधन में है, सब बंधन तोड़ दीजिए प्रभु जी। सब प्रकार की प्रभु जी आशीष आने पाए प्रभु जी, सब द्वार खोल दो प्रभु जी। सब प्रकार की आशीष आने पाए, गर्भफल की आशीष मिलने पाए, चमत्कार होने पाए, नया काम मिलने पाए प्रभु जी। परमेश्वर स्तुति हो पिता, पाप से बच के रहने पाए, पाप के ऊपर जय प्रदान कीजिए प्रभु जी। शैतान के ऊपर, संसार के ऊपर प्रभु जी, शरीर के ऊपर प्रभु जी, पाप के ऊपर प्रभु जी जय प्रदान करो प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, और फाइनेंशियल स्ट्रगल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करिए प्रभु जी। आशीष प्रदान कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए प्रभु जी, सामर्थ्य कृपा से भर दो प्रभु जी। यीशु के नाम से स्वर्गदूतों का दर्शन का ऐलान करता हूँ, घोषणा करता हूँ प्रभु जी। परमेश्वर सबको प्रभु जी आपकी स्वर्गदूत दिखने पाए प्रभु जी। संदेश के माध्यम से आशीष दीजिए प्रभु जी, प्रेयर लाइफ बदलने पाए प्रभु जी, विश्वास बढ़ने पाए, आशीष बढ़ने पाए, सेवकाई में डिवाइन चेंजेस आने पाए प्रभु जी। सब कुछ खत्म कीजिए प्रभु जी, आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए, बेहतर काम, बेहतर सेवकाई सब करने पाए परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। सबको प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।